हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि ये कहां पर बनता है तो कैसा रिजल्ट देता है, ये बनने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, हमें कहां पर एंट्री लेनी है, कितना हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कितना हमें टारगेट लेकर के चलना है, ये सारी ही चीजें इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। मैं सारे ही वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों को कोई डाउट ना हो। बहुत सारे बिगिनर भाई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि सूरज भाई मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं लेकिन समझ में नहीं आता कहां से सीखना शुरू करूं। तो दोस्तों मैं ये चैनल उन्हीं भाइयों के लिए लेकर के आया हूं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि ट्रेडिंग तो सीखना चाहता है लेकिन शुरू कहां से करूं, ये समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो इस चैनल पर दोस्तों आप सारे ही वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो। मैं सारे ही वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके डालता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि पहले कौन सा वीडियो देखूं और बाद में कौन सा वीडियो देखूं। दोस्तों मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट देखो दोस्तों, प्लेलिस्ट के अंदर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखो और आप अपने डाउट को दोस्तों क्लियर कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। दोस्तों बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न एक प्रकार का जो है वो बेयरिश पैटर्न है। मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा, बियरिश बियरिश मतलब मार्केट को जब ये कैंडल बनता है तो मार्केट जो है वो नीचे आता है। ये कैंडल मार्केट को नीचे लेकर के आती है दोस्तों, ये एक बियरिश कैंडल है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर दो कैंडल होती है। ये एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसके अंदर दो कैंडल होती है। जो आगे वाली बड़ी कैंडल होती है दोस्तों ये ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, ये बड़ी वाली कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होती है और दूसरी जो है ये रेड कलर की होती है। ठीक है, जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो मार्केट नीचे आता है। ऐसा माना जाता है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो मार्केट को नीचे लेकर के आता है और मार्केट को नीचे धकेलता है, इसीलिए इसे बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है दोस्तों। इसके अंदर एक आगे वाली कैंडल छोटी होती है वो रेड कलर की होती है, पीछे वाली बड़ी होती है वो ग्रीन कलर की होती है मेरे भाई। आइए अब हम बात करते हैं कि इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो कितना मूवमेंट देखना है, कितनी कैंडल्स का अप एंड डाउन मूवमेंट हमें देखना है दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को, ठीक है, अगर मैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूं, अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूं दोस्तों, तो वहां पर जो है वो कम से कम, चाहे मैं निफ्टी में देखूं चाहे बैंक निफ्टी में देखूं, अगर मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं तो मुझे कम से कम 8 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब कम से कम 8 से 9 कैंडल जो है वो कंटिन्यूसली ग्रीन बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, 8 से 9 कैंडल कंटिन्यूसली ग्रीन बनी हुई होनी चाहिए तो वहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देता है। अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ मेरे भाई, अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने के लिए कम से कम 5 से 7 कैंडल का, कम से कम 5 से 7 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब कम से कम 5 से 7 कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, कम से कम 5 से 7 कैंडल ग्रीन कलर की होनी चाहिए, तब ये एक अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। अब इसी के साथ ही मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर क्या करना है आपको। अगर ये कंटिन्यूसली सारी की सारी 8 से 9 कैंडल यहाँ पर 5 से 7 कैंडल ग्रीन्स नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर एक या दो कैंडल इसके अंदर 8 से 9 कैंडल के अंदर अगर एक या दो कैंडल जो है वो रेड कलर की है और इसके अंदर अगर एक कैंडल रेड कलर की है तो आपको वहां पर इग्नोर करना है मेरे भाई। 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको वहां पर ऐसा नहीं देखना है कि सारी की सारी ग्रीन होनी चाहिए 8 से 9। एक या दो कैंडल यहाँ पर रेड कलर की है चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पे अगर एक कैंडल रेड कलर की चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम 8 से 9 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए मेरे भाई। और इस अप ट्रेंड के साथ ही हमें यह भी देखना है कि मार्केट के अंदर जो है कितना पॉइंट का मूवमेंट है, मार्केट कितना ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। तो आइए समझते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर हमें कैसे देखना है कि कितने पॉइंट्स का मूवमेंट होना चाहिए मेरे भाई। दोस्तों अगर मैं इसे बैंक निफ्टी के अंदर देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे बैंक निफ्टी के अंदर देखता हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम जो है वो 120 पॉइंट का, बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखता हूँ तो कम से कम 120 पॉइंट का अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब 120 पॉइंट जो है वो मार्केट ऊपर गया हुआ होना चाहिए मेरे भाई। और अगर मैं इसे निफ्टी के अंदर देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे निफ्टी के अंदर देखता हूँ तो निफ्टी के अंदर मुझे इसे देखने के लिए कम से कम जो है वो 50 पॉइंट का, कम से कम 50 पॉइंट का अप ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम 50 पॉइंट मार्केट ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और अगर शेयर्स की बात करूँ, अगर मैं इसे शेयर्स में देखता हूँ मेरे भाई, अगर मैं इसे शेयर्स में देखता हूँ तो वहाँ पर जो है वो कम से कम 1% की बढ़ोतरी शेयर्स की प्राइस में होनी चाहिए।
ठीक है। आप लोग क्या करते हो, आप सिर्फ कैंडल देखते हो, फिर मुझे कमेंट में कहते हैं कि सूरज भाई आपने बोला था कि कैंडल देख लेना, 8 से 9 कैंडल होगी तो एंट्री ले लेना, मैंने एंट्री ली, मेरा लॉस हो गया। मेरे भाई मैं ये भी तो कहता हूँ, आप इसके साथ भी आपको मैंने बोला है कि 8 से 9 कैंडल में 1 या 2 ग्रीन कैंडल होगी चल जाएगा। आप वहाँ पर 7 रेड, आप वहाँ पर जो है वो 7 रेड कैंडल थी और 2 ग्रीन कैंडल थी, आपने एंट्री ले लिया। मेरे भाई मैं कहता हूँ सिर्फ 2 ही रेड कैंडल चलेगा, ग्रीन कैंडल ज़्यादा होना चाहिए उसमें। आप फिर गलत एंट्री लेते हो, फिर मुझे कहते हो। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको 8 से 9 कैंडल का ट्रेंड के साथ में ये भी देखना है कि अगर बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट का मूवमेंट नहीं है कम से कम, तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। निफ्टी के अंदर कम से कम 50 पॉइंट का मूवमेंट नहीं है तो आपको वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शेयर्स की तो कम से कम 1% की जो है वो बढ़ोतरी होनी चाहिए शेयर्स की रेट में। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पर लेनी है, अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है और टारगेट कितना रखना है। पहले हम बात करते हैं एंट्री कहाँ पर लेनी है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में गया और वहाँ पर जाने के बाद इसने बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया, ठीक है। जैसे ये कैंडल बनाया तो इसकी जो प्रीवियस वाली कैंडल होगी उसका जो लो होगा, इसके अगर नेक्स्ट वाली कैंडल इसका लो अगर ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी मेरे भाई। यहाँ पर आपको एंट्री ले लेनी और अपना स्टॉप लॉस आपको इसके ऊपर लगाना है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर आप कर रहे हो तो अपना स्टॉप लॉस जो है इस पॉइंट से कम 9 से 10 पॉइंट ऊपर रखना है। अगर आप निफ्टी के अंदर कर रहे हो तो कम से कम 7 पॉइंट ऊपर रखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एंट्री आपको इसका जो लो होगा, इसकी प्रीवियस वाली कैंडल का ये लो ब्रेक होते ही आपको यहाँ पर एंट्री ले लेनी है और अपना एसएल जो है वो आपको यहाँ पर कम से कम 9 से 10 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में है और निफ्टी में है तो इस पॉइंट से कम 7 पॉइंट ऊपर होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कि टारगेट हमें कितना रखना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस कैंडल स्टिक पैटर्न का, बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न का हाई ही इस पैटर्न में सबसे बड़ा हाई होना चाहिए। इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल का हाई अगर इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको एंट्री ले ली है, कैंडल स्टिक वहाँ पर फेल है दोस्तों। ये कैंडल स्टिक पैटर्न वहाँ पर वर्क नहीं करता है, इसलिए आपको इस चीज़ का इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में इस चीज़ को देखा है, ठीक है। अब उसके बाद एंट्री आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट मैं हमेशा कहता हूँ कि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर आपको 5:3:2 के रेशियो में अपना टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है। देखिए आइए मैं समझाता हूँ कैसे। अगर मार्केट जो है कम से कम 100 पॉइंट ऊपर गया, ठीक है, अगर मार्केट कम से कम 100 पॉइंट ऊपर गया तो आपको 5:3:2 के रेशियो में अपना टारगेट लेकर के चलना है। मतलब पहले आपको 50 पॉइंट का टारगेट लगाना है, फिर आपको 30 पॉइंट का टारगेट लगाना है, फिर आपको 20 पॉइंट का टारगेट लगाना है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले आपको 100 पॉइंट का टारगेट लगाना है, फिर आपको 50 पॉइंट का, फिर आपको 30 पॉइंट का, फिर आपको 20 पॉइंट का, मतलब 5:3:2 के रेशियो में अपना टारगेट लेकर के चलना है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा आराम डिटेल में कि बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, कितना टारगेट रखना है, कैसा एसएल लगाना है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, अपना एंट्री लेवल क्या होना चाहिए, कितने पॉइंट का मूवमेंट हमें देखना है, कैंडल स्टिक कितनी होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर दी। आइए अब वीडियो के अंदर देखते हैं कि चार्ट के ऊपर, अब प्रैक्टिकल में इस कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट पर लगाते हैं और चार्ट पर लगा करके देखते हैं कि वहाँ कैसे ये बनता है और कितना हम टारगेट लेकर के चलना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसे देखते हैं रियल मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं मैं बैंक निफ्टी के अंदर 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर आ चुका हूं और यहां पर आने के देखिए मार्केट यहां से अप ट्रेंड में गया है, ठीक है। मार्केट यहां से अप ट्रेंड में गया और यहां पर मार्केट ने जो एक बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है, यहां पर एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, उसके आगे एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल दिख रही है। इस रेड कलर की कैंडल को इस ग्रीन वाली कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है। जब ऐसा कोई पैटर्न आपको दिखता है तो उसे हम बोलते हैं बियरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। तो मार्केट ने देखिए जैसे ही मार्केट यहां से 1 2 3 4 5 6 7 कम से कम देखिए दोस्तों 7 कैंडल्स का मूवमेंट गया और यहां पर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो मार्केट 48,320 से 48,440 मतलब जो है नहीं 48,280 से 48,440 मतलब काफी अच्छा खासा 200 पॉइंट का मूवमेंट भी गया बैंक निफ्टी के अंदर, जो एक अच्छा खासा पॉइंट है दोस्तों। मिनिमम 120 पॉइंट हम देखते हैं लेकिन यहाँ पर जो है आपको 200 पॉइंट्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया तो मार्केट ने देखिए कितना अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना करके दिया है। आप लोग देख सकते हो मार्केट कितना अच्छा खासा नीचे गिरा है दोस्तों, ठीक है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न की यही बात होती है कि मार्केट के अंदर जब बनता है तो अच्छा खासा पैसा बना के देता है। बस आपको इसे पहचानना आना चाहिए कि ये कैसा दिखता है और ये कैसा बनता है, हमें कैसा अपना स्टॉप लॉस रखना और कैसे एंट्री लेनी है। जैसे ये पैटर्न बना और इस कैंडल इसका लो जो है वो ब्रेक किया, मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली और इसी कैंडल के ऊपर मैंने यहाँ पर अपना एसएल लगा दिया और प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर भी जो है वो 5:3:2 का रेशियो जो लेकर के चलूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप चीज़ों को बस समझने की कोशिश करो, आप पैटर्न्स को पहचानने की कोशिश करो, उसके साथ पॉइंट्स का मूवमेंट देखो, आपको चीज़ें जो आसानी से समझ में आने लग जाएगी और आप लोगों के लिए चीज़ें एकदम ईजी होती जाएगी दोस्तों। बस आप प्रैक्टिस करते रहना। आप डेली भले ही आप रियल मार्केट में रियल मनी के साथ नहीं करो, आप पेपर ट्रेडिंग करो, जिससे आपकी क्या होगी प्रैक्टिस बढ़ेगी दोस्तों। इस ट्रेडिंग के अंदर यही होता है, एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, आप इस पैटर्न पर वर्क करो दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये मार्केट के अंदर कैसे बनता है और इसे कैसे पहचाना जाता है दोस्तों।
आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है दोस्तों। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नई नई वीडियोस लाऊंगा और दोस्तों आपको दिल से ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और जरोदा का लिंक दे दिया है। आप वहां पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो दोस्तों, ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो। लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तो वो कौन कौन सी बातें होती है जो एक डीमैट अकाउंट खोलने से पहले हमें पता होनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। आप वहां पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो और पता कर सकते हो कि एक डीमैट अकाउंट खोलने से पहले आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।